नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HM स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक तो रजिया सुल्तान है। कौन है? रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक हैं और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक। अगला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी जो था ये प्रथम तुर्क था भारत पर आक्रमण करने वाला। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। कौन सा शासक दास गुलाम वंश राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। अगला क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने। किसने? मुबारक शाह ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को। किसको कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह हिंद का युद्ध 1008 और 1009 किनके बीच लड़ा गया? 1008 से 1009 किनके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। किसके बीच? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अस्थायी सेना रखी थी वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य आना स्वीकार किया था? दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य आना स्वीकार किया था? तो खिलजी खां। किसने था? खिलजी खां सैयद ने। किसने? खिलजी खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। कौन था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश था? तो संसबनी वंश का। किस वंश का था? संसबनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो चौधरी था। कौन? चौधरी। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। किसका? सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति थे उसमें से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफ़र खां की। किसकी? जफ़र खां की। अगला क्वेश्चन, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती।
पिस्तौल की सबसे छोटी तय सल्तनत काल में कौन थी? तो रत्ती थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1398 ईस्वी में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।